नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों पता है कि आपकी जो ये श्रृंखला है, जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल थे, हम 2023 में जो 2021 में जो सवाल पूछे गए थे, सबको एक एक करके 1 बाय 1 करके हम उसका क्वेश्चन पेपर हल करा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि दरोगा के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसकी एग्ज़ाम डेट अभी हालांकि क्लियर नहीं हुई है, लेकिन कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। तो बच्चे 2021 में कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे उसका पेपर हुआ था, कितने शिफ्टों में हुआ था, तो सभी कुछ आपको बताया जा रहा है कि कैसे आपको अपनी तैयारी रखनी है। हालांकि जो पिछली बार क्वेश्चन बच्चे पूछे गए थे वो थोड़ा सा आसान थे इन कंपैरिजन जो 2017 वाला था। तो आपको एकदम से तैयार रहना है, चूंकि पैटर्न हो सकता है कि कुछ बदले, लेकिन बच्चे ज़्यादातर पैटर्न यही रहने वाला रहेगा। जो इसी के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। और ये श्रृंखला जैसा कि आपको पता है कि हर आपको वीक में दी जा रही है, तो बच्चे आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, चूंकि हम लोग करने वाले हैं एक एक करके सारे सवालों के जवाब। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला पर, और आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। भाई अगर क्लास अच्छी लगे तो इसकी हाइट थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर, लेकिन आपको ये फिर से बता दें कि आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए। एक एक सवालों के जवाब हम लोग बेहतरीन ढंग से करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हैं बच्चे, ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन चलने वाला है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर ये जो सवाल है ये फिर से सिक्कों वाला पूछ रहा है, और हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। जैसा कि आपको बच्चे दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर सभी को अपना जवाब बताना है। जवाब बताइएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये के कह रहा है कि सिक्के मूल्य वर्गों के, जिनकी राशि भी दी गई है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या एक समान है। बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चे बताइए इसमें क्या आपका उत्तर रहने वाला है। फटाफट सभी लोग इसका जवाब देंगे। हालांकि जो सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन है, मैंने पूरी यहाँ पर कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए यहाँ पर बच्चे आपको पहला क्वेश्चन, मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चों के जवाब भी आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कुछ है नहीं। जैसे 1 रुपया का सिक्का है, और साथ ही यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके 2 रुपए के भी सिक्के हैं। और बच्चे यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है कि साथ में 10 रुपया वाले भी सिक्के हैं। तो भाई इसमें करना क्या है कि कह रहा कि सभी की संख्या समान है, तो यहाँ पर भैया यक्स सबकी वैल्यू आप लोग मान सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है भाई कि अगर यक्स सभी की वैल्यू आपने ले ली है बच्चे, तो यहाँ पर ये 1 यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 यक्स हो जाएगा, और बच्चे यहाँ पर ये 10 यक्स हो जाएगा। और सबकी वैल्यू यहाँ पर 2730 दी जा रही है, 2730। तो यहाँ पर बच्चे अगर आप टोटल करेंगे तो आपका 13 यक्स हो जाएगा। 13 यक्स बराबर 2730 हो जाएगा। तो भैया यक्स बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 13 से भाग लगा देंगे, तो 13 दूना 26, 13 कम 13, 210 रुपये आएगा। और बच्चे अगर तीनों जगह पे आपने यक्स माना है, तो कुल संख्यों की जो कुल सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 3x की वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। तो भैया यक्स की वैल्यू अगर 210 है, और यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे बच्चे, तो 3 शून्य 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 630 आपका आंसर आने वाला है। तो जिन बच्चों के जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आए होंगे, उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं। और उम्मीद करते हैं कि भाई अब पूरी दमदारी के साथ लग जाइए, चूंकि अब बिल्कुल समय बच्चे है नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि जब पेपर की डेट आ जाएगी तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी। हमारे साथ लगे रहिए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग आपको करा रहे हैं, और पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता के साथ बच्चे अगर आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो मझधार आपकी पार हो जाएगी, नैया पार हो जाएगी। चलिए यहाँ पर बताइएगा, कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 12वां है। जब कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं तो उसका स्थान 1 कम हो जाता है। आखिर से उसका स्थान कौन सा है? सभी बच्चे भैया फटाफट बताएंगे। और बच्चे ये सेशन आपको कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको एक एक सवालों के जवाब बेहतरीन ढंग से कराते हुए चलें। तो यहाँ पर सभी बच्चे बताएंगे भैया अगर दरोगा बनना है तो हमारा साथ पकड़ लीजिए, और यकीन मानिए बच्चे अगर आप मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहेंगे तो आपकी नैया जरूर पार होगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बच्चे कह रहा है कि अगर हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं
तो कह रहा है कि लड़के का स्थान शीर्ष से 12वां है, चाहे मैं इसको उल्टा करके लगा दूं, शीर्ष मतलब टॉप, टॉप मतलब बायां भी कर सकते हैं बच्चे। यहां पर कह रहा है कि शीर्ष से इसका स्थान 12वां है, ठीक है भैया। कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं, यानी कि भैया 40 की बजाय कह रहा है कि 50 बच्चे हो जाते हैं, तो उसका स्थान एक कम हो जाता है, अर्थात जो 12 है बच्चे वो 13 हो जाता है। अब यहां पर कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, तो नया स्थान पुराना स्थान का जिक्र नहीं कर रहा है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि 12 से 11 नहीं होना है, चूंकि संख्या बढ़ने पर 40 से 50 हो जाएगी। कम का मतलब यही, एक कम का मतलब ये 13 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आखिर से उसका नया स्थान क्या होगा, तो मुझे पता है कि आप इसको आराम से बता देंगे, यानी कि आखिर मतलब दाएं से, और दाएं से स्थान क्या होता है, कुल +1 यानी कि टोटल +1, और यहां पर बच्चे आपको घटा देना पड़ेगा बायां। तो मुझे लगता है ये आप अच्छे से समझ गए हैं, चूंकि यहां पर कुल बच्चों की संख्या भैया है कितना, अब 50 + 1 51 मानी जाएगी, और बच्चे यहां से आपको घटाना पड़ेगा ये 13, तो 51 में से 13 घटा देंगे तो 38 आपका जवाब हो जाएगा। और 38 भैया यहां पर ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर ए आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन हैं, एकदम शानदार हैं। चलिए आगे आने वाला क्वेश्चन भी आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ी सी लॉजिक लगानी है, और बच्चे अगर आप लोग लॉजिक अच्छे से लगाते रहेंगे तो यकीन मानिए आपसे कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। पूछ रहा है यक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है, यक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है और वाई 5 स्थान बाईं ओर जाता है, तो वे दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो सवाल बहुत सोच समझकर करिएगा, और जरा सा भी अगर आपने इस लॉजिक में चूक गए तो आपका सवाल कोसों दूर चला जाएगा बच्चे, जो कि आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। फटाफट भाई जवाब दीजिए, यहां पर आपका क्या जवाब होने वाला है। चलिए बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक रो लेता हूं, एक पंक्ति लेता हूं। बोला है यक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है, तो यहां पे आपको पता है वाई यक्स के, अच्छा वाई यक्स वाई के बिल्कुल, तो ठीक है भैया, एकदम वाई का बोला है दाया, तो आपको पता है दाया इधर होता है बाया इधर होता है, तो यक्स यहां पर बैठेगा। तो यही क्वेश्चन बोला गया है, यक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है, तो भैया यहां पे हम बीच में कहीं पर वाई को मान लेते हैं और यहीं पर हम यक्स मान लेते हैं। बिल्कुल दाएं का मतलब बीच में कोई व्यक्ति नहीं आएगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे बोला है यक्स 5 स्थान दाईं ओर, यानी कि यक्स को 1 2 3 4 5 अगर हम इधर ले जाते हैं 5 स्थान, तो कहता है कि एक छोर पर पहुंच जाते हैं, और इसको बाईं ओर 1 2 3 4 5 अगर हम 5 स्थान इस साइड ले आते हैं, तो कह रहा है कि ये भी एक छोर पर पहुंच जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। टोटल यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, आपको अच्छे से हमने पढ़ाया है भैया, कि यहां पर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ये आपका जब क्रॉस करते हैं आपस में तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदलता है, कुल का कम से कम वाला वो लगता है, लेकिन यहां पर यही आपको लगाना पड़ेगा और आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेफ्ट से संख्या 5 ये है और वाई स्वयं 6, और यहां पर भी 5 ये, यक्स स्वयं 6, और बीच में भैया कोई व्यक्ति है नहीं, तो 0। तो यहां पर मेरे भाई मेरे दोस्त आपका क्या आ जाएगा, 12 आपका सही जवाब है, और 12 मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है, और यही बच्चे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से लग रहे हो तो एक बार भैया लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जिन बच्चों को दरोगा का पेपर देना है वो एकदम सावधानी के साथ, लक्ष्य के साथ बिल्कुल सवारी में अपनी सीट पकड़कर बैठ जाइए। बोल रहा है कि ब्रेव को CTDJ लिख रहा है, तो उस कोड भाषा में एक्रोन को क्या लिखा जाएगा। मुझे लगता है बच्चे बड़े आसानी से इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे इसका जवाब तो बताना ही है। जवाब बच्चे यहाँ पर क्या बनेगा, सभी लोग यहाँ पर बताएंगे भैया जवाब क्या बनने वाला है। ध्यान से देखेंगे बच्चे, मुझे पहले से पहले देखना होता है कि क्रॉस वाला पैटर्न है कि आसान पैटर्न दिया है, सभी कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। चूंकि यहाँ पर भैया आपने 1 बढ़ाया है, ध्यान से देखिएगा, बी के बाद सी हुआ है, आर के बाद टी हो रहा है बच्चे, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, ए के बाद डी हो रहा है मतलब 3 बढ़ रहा है,
V से Z हो रहा है, मतलब 4 बढ़ रहा है, यानी कि बच्चे ग्रेजुअली ऐसे बढ़ेगा, 1 2 3 4 करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी, क्योंकि यहाँ पर A में 1 बढ़ाएंगे, B सब में है, इसके बाद यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे, C में 5 हो जाएगा, यानी कि E हो जाएगा। ऐसा मुझे बच्चे एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है और फटाक से यही आपका जवाब हो जाएगा। तो अगर आपका जवाब यही हो गया है तो भैया मुस्कुराइए, क्योंकि आप लक्ष्य के साथ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और ये क्वेश्चन बच्चे आपको देखने में तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ी सी घबराहट बच्चे आपको यहाँ पे हो सकती है, लेकिन अगर आप घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन को आराम से लगाते हुए चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी। अब मैं इसको इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ूंगा तो समय लगेगा, साथ में हम लोग लगाते हुए चलेंगे। स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, सभी बच्चे भैया एक बार इसको देखते हुए चलें। इसका जवाब क्या बनेगा, एक बार सभी बच्चे इसको देखते हुए चलेंगे। अगर कोई दिक्कत, कोई असुविधा, कोई परेशानी है तो हम उसको दूर करेंगे, इसीलिए बच्चे हम आपके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर सारी परेशानियों को हम आपका लेके यहाँ पर चलेंगे। बोल रहा है एक महिला पूर्व दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलती है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, पूर्व दिशा की ओर यहाँ पर यही पूरब होता है, यहाँ पर 9 किलोमीटर चलती है। इसके बाद फिर वो कह रहा है कि दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। तो बायां बच्चे इसमें ऊपर होगा, दायां नीचे हो जाएगा। फिर कह रहा है दाएं मुड़ती है और फिर से 9 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे मैं किलोमीटर नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। फिर कह रहा है फिर से दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर बच्चे दाएं मुड़ने का मतलब बायां उधर, दायां इधर। तो आप समझिएगा यहाँ पर ये 4 चल रही है, तो ये दूरी बराबर हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इसको 9 को हटाकर यहाँ पर इसको 4 और 5 में बांट देंगे। पहले इसके बराबर करेंगे 4 और यहाँ पर इसको 5 में बांट देंगे, तो आपको आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि वह उत्तर दिशा की ओर 14 किलोमीटर चलती है। यानी कि अब ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं। उत्तर दिशा की ओर पहले तो 9 तो इसके बराबर चलेगा भाई, उसके बाद 5 और चलेगी, तो 9 5 14 हो जाएगा। 14 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर हो गया, यहां पे आगे पहुंच गई। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, घर यही है, आप ध्यान दिए रहिएगा। फिर आपसे कह रहा है कि और दाएं मुड़ती है, 11 किलोमीटर चलती है। यहां से बच्चे दाएं मुड़ने का मतलब हो जाएगा कि इसी साइड। अब इसको भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 तो इसके बराबर चलाना है और उसके बाद 4 यहां अगर चल गई तो 7 और चलाना है, तभी 7 और 4 11 हो पाएगा। फिर आगे देखते हैं और कहीं पे मुड़ती है, ठीक है। और 5 फिर वह अंत में दाएं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो भैया दाएं ओर 5 किलोमीटर कहने का मतलब इस पॉइंट के बराबर यहां पे आके रुक जाती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो बच्चे ये वाली डिस्टेंस आप आराम से निकाल लेंगे। अगर ये 7 है तो ये भी भैया 7 हो जाएगी, और ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, 7 4 11। और बच्चे ये 5 आपको दिया ही है, 11 5 16 किलोमीटर, और 16 बच्चे ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आ गए हैं तो मुस्कुराइए आप, चूंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो अगर आप ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे तो भैया मुस्कुराहट जो है वो कई रोगों का आपका इलाज है। यहां पर देख लेते हैं बच्चे, हालांकि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा उलझाया नहीं है, आसान कर दिया, चूंकि इसमें से नहीं लिया, यहां पर ब्रेक जरूर लगा है। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है वो तो आपके लिए आसान इसलिए है चूंकि एक ही में से पूछ लिया है। कह रहा है कि आई बड़ा या बराबर है सी के। तो यहां पर बच्चे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ आई से सी, यहाँ पर जाओगे तो सिर्फ एक ही सिंगल साइन लगेगा, वो भी यहाँ पर बड़ा का। तो यहाँ डबल साइन आ गया, इसलिए तो गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि के बड़ा है सी से। यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ से के है और सी यहाँ है, तो यहाँ पर बड़ा का साइन अवश्य आ जाएगा। तो ये दूसरा वाला भैया आपका सही हो जाएगा, निष्कर्ष नंबर 2 सही हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर मान लीजिए मैंने ये सवाल पूछ लिया होता कि के बड़ा है ई से, ये बताओ सही है कि नहीं, तब आप इसको कैसे लगाते। तब भैया आप इसको ऐसे लगाएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ और फिर से ये पूछता हूँ कि के बड़ा है ई से, ये सही है या गलत। तो इसके लिए आपको जैसे यहाँ से देखना पड़ता कि जो कॉमन है पहले आप कॉमन को अंडरलाइन करते, और जहाँ से पूछा गया है तो के से सी आप जाते। यहाँ पर के से सी जाएंगे तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ के बड़ा है आई से, आई जो है बड़ा है टी से, टी बराबर है सी के। और बच्चे जो कॉमन है
फिर यहाँ से आपको ई पर आना पड़ता, तो मुझे लगता है आप आराम से चले आएंगे, क्योंकि सी जो है बड़ा या बराबर है यच के, लेकिन यहाँ बच्चे ये रिवर्स हो जा रहा है, यच छोटा है ई से, और जैसे ही यहाँ पर ये बड़ा ये बड़ा या बराबर, लेकिन यहाँ रिवर्स हो गई इनइक्वलिटी, तो आपका नहीं निकलता, लेकिन तरीका आपका यही हूबहू होता। फिलहाल ये आपसे पूछा नहीं है तो मुस्कुराइए इस बात के लिए भी। अगला क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पर तो मुझे लगता है ये आपके लिए फुल टॉस है, और आपको फुल टॉस देना, आप तो मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो आप तो सीधा बाउंड्री पार ही लगाएंगे। यहाँ पर बताइए भैया क्या होगा, तो डबल डबल मुझे लग रहा हो रहा है, और बच्चे अगर डबल हो रहा है तो 18 का डबल यहाँ पर देखिए 36 हो जाता है, 18 का डबल 36 और 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, 144 यहाँ पर 288 हो रहा है, तो इसका मतलब है ये भी डबल हो रहा है बच्चे। 288 का डबल क्या हो जाएगा, तो 2 और 16 अंत में 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 576 में, और यही जवाब आपका सही हो जाएगा। तो साम दाम दंड भेद जो भी आपको पता है भैया, सब कुछ आप लोग ट्राई करते हुए चलेंगे। यहाँ बताइए बच्चे आपका जवाब क्या बनेगा, फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, इसका जवाब भैया मुझे बताते हुए चलेंगे, और यकीन मानिए बच्चे कि अगर आप ईमानदारी से लगे हुए हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। असंगत को कह रहा है छांटना है, तो बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा, रिग्रेट, वरी, प्रेज, अपोलाइज। तो मुझे लगता है प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, बाकी रिग्रेट क्षमा, वरी चिंता, अपोलाइज भी होता है आपका वही माफ़ी मांगने से रिलेटेड। तो यही सी वाला आपका डिफरेंट हो जाएगा, और बच्चे यही आपका जवाब हो जाएगा। थोड़ी बहुत तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, चूँकि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन आपका ऐसा टॉपिक है जहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। इसका भी वही आपको बताना है, चूँकि इसमें भी वही इंग्लिश का ही मतलब है। तो जिन बच्चों को अंग्रेजी थोड़ा कमज़ोर होगी वहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, चूँकि डैमेज मतलब होता है किसी को बेकार कर देना, रिपेयर मतलब पुनः बनाना, तो इसका बच्चे यहाँ पर विपरीत है। तो विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, और यहाँ पर शाउट मतलब चिल्लाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें भैया इसका आपको बस लॉजिक ही समझना है। अगर बच्चे आपको मीनिंग नहीं पता है तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ मूक दर्शक बने रहोगे। यहाँ पर जवाब बताइएगा भैया, ये आपका सीरीज का सवाल है, और हर शिफ्ट में बच्चे सीरीज से क्वेश्चन पूछ रहा है, और फटाफट सभी बच्चे बताएंगे इसमें क्या उत्तर बनेगा। 11, 6, 7, 16, 59 बच्चे यहाँ पर सब लोग जवाब बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर जवाब आपका क्या बनने वाला है देखिएगा भैया, यहाँ पर देखिए 11 से अगर आप 6 जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका आधा प्लस आधा हो सकता था, लेकिन वो सीरीज लगेगी नहीं। 11 एकम 11, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चे 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 त्रिक 21, 21 में से 5 घटाएंगे 16 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर 16 चौका 64, 64 में से 5 घटाएंगे 59 हो जाएगा, और यहाँ पर 59 का गुणा 5 से करेंगे, चूंकि गुणा आपका एक एक ग्रेजुअली बढ़ रहा है, और यहाँ पर 5 आपके कांस्टेंट है, तो 59 का 5 का गुणा करेंगे, 5 9 45 होता है, 55 25 4 29, 295 में से अगर 5 निकालते हैं बच्चे तो 290 आपका उत्तर होना चाहिए, और 290 भैया ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। चलिए, रक्त संबंध आ गया है, और ये रक्त संबंध बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, लेकिन बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या लाइनें बोली गई हैं। अगर आप लाइन को मिस कर गए तो आपका जवाब भी मिस हो जाएगा। बस आपको अंततः बने रहना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि वह मेरे भाई की इकलौती बेटी के बेटे की पत्नी है। अब ये सुनकर तो धड़कनें तेज हो जाती हैं, लेकिन हम एक एक स्टेप को करेंगे तो बच्चे यहाँ पर आपसे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि महिला की ओर संकेत कौन कर रहा है, एक लड़की कहती है, तो लड़की यहाँ पर कह रही है, और संकेत ये किसकी तरफ करती है, एक महिला की तरफ। ये ध्यान से देखना है। और बच्चे एक एक स्टेप को देखिए, इसने बोला क्या है, वह मेरे भाई अर्थात महिला के वह मेरे भाई अर्थात वक्ता के भाई लड़की, वह मेरे भाई, मैं सिंबल बना दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं बच्चे, आप समझ जाइएगा भाई है, कि एक इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी के बेटे, यहां पर इसकी बेटा
की पत्नी है, यानी कि इसकी पत्नी है कौन, ये महिला उठ के यहां से यहां पे चली आएगी। अब क्वेश्चन में बच्चे ये इसका पूरा फैमिली डाटा हो गया। उसने कहा है उस लड़की का महिला के पति से क्या संबंध है, तो महिला का पति ये है। हमेशा रिश्ता आप ध्यान से समझिएगा कि से का की तरफ चलता है, यानी कि इस महिला के पति का ये क्या लगेगी, तो भैया अगर इसकी बात होती तो ये बुआ लगती, लेकिन ये माता जी की बुआ हैं, तो आपका यहाँ पर ग्रैंड आंट ही जवाब सही होगा। तो यहाँ पर 2 पीढ़ियों की बात है, इसलिए बच्चे ग्रैंड आंट आपका सही हो जाएगा। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर ए आए हैं उनके जवाब तो पूछे मत, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार, कुछ कहना ही नहीं है। चलिए भैया एक बार फिर से आपके लिए फुल टॉस बॉल आई है और मुझे लगता है इसको बाउंड्री पर पहुंचाने का काम आप लोग करेंगे, चूंकि सवाल बहुत छोटा है। यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा बच्चे कि इस सीरीज में बड़े आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आपके जवाबों की हमें प्रतीक्षा है। चूंकि यहाँ पर बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, इसका आधा कर देना है, भाग 2 कर देना, आधा हो जाएगा। और इसमें बच्चे आपका 4 जोड़ दिया गया है और फिर से आपका आधा कर दिया गया है और फिर से आपका 4 यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो आगे आपको पता है क्या होने वाला है, फिर से इसका आधा होगा और आधा बच्चे आपका 17 होता है। और मेरे भाई मेरे दोस्त 17 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो मुझे लगता है ये आपके लिए फुल टॉस बॉल थी और आपने इसको भैया 1 नंबर बखूबी प्राप्त कर लिया होगा। चलिएगा बच्चे क्वेश्चन अगली श्रृंखला में बताइएगा कि यहाँ पर आपका जवाब क्या बनने वाला है। भैया अगर इसका जवाब आपने दे दिया तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे 1 नंबर बिल्कुल पक्का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जवाब बताएंगे भाई, सभी बच्चे यहाँ पर जवाब बताएंगे क्या बनने वाला है। चलिए तो इसका तो मुझे अंतर ही लेना है। तो बच्चे यहाँ पर जो पहला अंतर है वो मुझे 23 का दिखाई पड़ रहा है। दूसरा अंतर बच्चे आपका यहाँ पर 35 का दिखाई पड़ रहा है। तीसरा अंतर बच्चे आपका 47 का दिखाई पड़ रहा है और चौथा अंतर आपका यहाँ पर 59 का दिखाई पड़ रहा है और 5वां अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत हो रही हो, लेकिन जब इसका आप डबल डिफरेंस लेंगे तो ये 12 का अंतर है और ये भी बच्चे 12 का अंतर है और ये भी 12 का अंतर है और यहाँ पर अगर 12 का अंतर लेंगे तो ये 71 हो जाएगा और 71 अगर 209 में जोड़ देते हैं तो भैया 280। यानी कि जिन बच्चों के जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आए होंगे उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार हैं, एकदम बेहतरीन हैं। तो अगर भैया आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे हों तो उसका जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर तो बच्चे फिर से पैराग्राफ का आ गया है और पैराग्राफ में अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो बच्चे इसका जवाब आप लोग बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। लेकिन भैया हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो ही जवाब बताइएगा इसका जवाब क्या बनने वाला है। सभी बच्चे भैया इसका जवाब बताएंगे, यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है बताएंगे भाई। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। तो मुझे लगता है एक बार पढ़ते हैं। गूगल ने, मैं एक बार बच्चे इसको पढ़ लेता हूँ और देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है। इसमें गूगल ने प्ले स्टोर से कुल 85 द्वेषपूर्ण ऐप हटा दिए हैं क्योंकि सुरक्षा शोधकर्ताओं ने इन ऐप को एक एडवेयर परिवार के सदस्य में माना है। एडवेयर क्या होता है आगे बताया है। यह ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर गेम, टीवी और रिमोट कंट्रोल के रूप में उपलब्ध थे। अच्छा, गेम और टीवी रिमोट कंट्रोल सब इसी से चलते थे। यह हार्डवेयर फुल स्क्रीन विज्ञापन प्रदर्शित करने, स्वयं को छुपाने, डिवाइस की स्क्रीन अनलॉकिंग कार्यक्षमता की निगरानी के लिए और मोबाइल डिवाइसेस के पृष्ठभूमि में चलने में सक्षम है। इन ऐप को प्ले स्टोर से 9 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। इसमें से सिर्फ इजी यूनिवर्सल टीवी रिमोट नामक ऐप को 5 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। यह 85 एडवेयर ऐप की सूची में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। विभिन्न डेवलपर्स द्वारा और विभिन्न एपी सार्वजनिक कुंजी प्रमाण पत्र द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद ऐप्स द्वारा समान स्रोत कोड प्रदर्शित किया गया है और समान स्रोत कोड प्रदर्शित साझा किया गया है। यानी कि बच्चे ये बता रहा है कि ये जो आपका एक जो गूगल है वो 85 ऐप को हटा दिया है। उसमें से एक ऐसा ऐप था जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं था। इसी की चर्चा यहाँ पर की गई है। अब क्वेश्चन में बच्चे आपसे पूछा क्या है, पहले इसको तो देख लेते हैं।
क्वेश्चन में जैसे ये इसको मैंने छोटा कर दिया है, क्वेश्चन आपका ये है बच्चे, कह रहा है कि यह द्वयस्पूर्ण ऐप ना तो डिवाइस की स्क्रीन अनलॉक करने की क्षमता की निगरानी कर सकते हैं और ना ही डिवाइस की पृष्ठभूमि में चल सकते हैं। ये तो अभी हमने देखा कि कंट्रोल करने के लिए था, डिवाइस पृष्ठभूमि को ये पूरा कंट्रोल कर लेते थे, तो ये नहीं कर पाते हैं, इसका विपरीत दे दिया है। तो भैया यह कथन निश्चित रूप से गलत है, यही वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऐसा तो वो कर रहा था, इसीलिए तो इसको बैन करा गया है, इसको रोका गया है। हो सकता है आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स भी इसके पास पहुंचती हो। जब आप मोबाइल चलाते हैं बच्चे, हम लोग काफ़ी सारी जानकारियों को यस यस कर देते हैं, उसमें ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो कह क्या रहा है, और इसी से आपको जो मोबाइल होता है वो सारी जानकारी वो हैक कर लेता है। आप देखिए, कभी आप कोई भी YouTube देखते हैं तो जो आपको ज़्यादा पसंद है YouTube वही दिखाने लगता है, तो उसको सभी सेंसर समझ जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। चलिए यहाँ पर फिलहाल बताएंगे, यहाँ पर बच्चे क्या होगा। तो मुझे लगता है इसको मैंने कई दफ़ा आपको बता दिया है, और अगर आपने इसको हमसे पढ़ लिया है तो अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 6 सतहें हैं पासे की, और यहाँ पर कह रहा है कि ए बी के सन्निकट है, अर्थात ए और बी पास में ही है। फिर कह रहा है कि बी एफ के विपरीत है, अगर एफ के विपरीत बी एफ के विपरीत होगा तो एक खाना छोड़कर विपरीत होगा। ई सी के विपरीत है, तो बच्चे ई और सी को हम यहाँ कर देते हैं, ई सी के विपरीत है। डी बी के सन्निकट है, यहाँ पे डी आ गया है। अब ये अगर मैंने इसको बना दिया तो इसमें क्या बोल रहा है, ए सी और बी के मध्य में है, ए जो है सी और बी के मध्य में नहीं है, तो ये आपका पूछ रहा है कि निश्चित रूप से सत्य वाला बताना है, तो यानी कि ये तो आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है कि ए डी के सन्निकट है, ए और डी तो अपोजिट है, ए और डी तो भैया न बगल में नहीं बल्कि विपरीत है। फिर कह रहा है बी ए और डी के मध्य में है, तो जो बी है वो ए और डी के मध्य में है, यही सूचना बच्चे आपकी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उनके जवाब एकदम बेहतरीन है, लाजवाब हैं, उसे कहना ही नहीं है, तो एकदम शानदार है आपका जवाब। चलिए यहां से देखिए, यहां पर बच्चे क्या जवाब बनने वाला है, सभी बच्चे फटाफट उत्तर देंगे। यहां पर एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। ये जो शब्द दिखाई पड़ रहा है, इसके प्रत्येक स्वर को उसके ठीक अगले व्यंजन में बदला जाता है और फिर शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया जाता है। तो पूछ रहा है दाएं ओर से दूसरे अक्षर की बाएं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। तो सभी बच्चे भैया फटाफट इसका जवाब देते रहेंगे, सभी बच्चे फटाफट इसका जवाब देंगे। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए और जैसा जैसा वो कह रहा है वैसी वैसी बच्चे कंडीशन लगा दीजिए। मुझे पता है कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका जवाब एकदम बेहतरीन हो जाएगा, कोई गलती आपसे होगी ही नहीं बच्चे, क्योंकि आप लोग एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं। बोला है कि स्वर को उसके अगले व्यंजन से बदल देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यानी कि मुझे जो व्यंजन है उसको वैसे ही उतार लेना है। यहाँ पर मैंने वैसे ही उतार लिया, और यहाँ पर जो इसका स्वर है, यहाँ पर ई के बाद बच्चे यहाँ पर यफ लगा दिया, और फिर मुझे कुछ नहीं करना है, इसको फिर से यम को ऐसे ही उतार लेना है। आई के बाद मुझे लगता है यहाँ पर जे लगा देना है, आई के बाद मैंने जे लगा दिया, और फिर आपका यहाँ पर आई के बाद जे हो गया, सी आपका ऐसे ही रहेगा, और फिर से आई के बाद आपका जे हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है स्वर है वहाँ वहाँ मैं आपको ये अलग पिन कर दे रहा हूँ। फिर आगे देखिएगा, फिर आर को ऐसे उतारना है, फिर सी को ऐसे उतारना है, फिर यल को ऐसे उतारना है, और लास्ट में बच्चे आपका ई के बाद यफ हो जाएगा। अब ये तो मैंने कर लिया, 1 2 3 4 ही स्वर थे। यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 और 4 स्वर थे, यानी कि हमने बिल्कुल सही काम करा है। अब ये बच्चे कह रहा है कि इनको हमें फिर से जो है अरेंज करना है, यानी कि कैसे हमें अरेंज करना है, व्यवस्थित किया जाता है, शब्दों के अक्षरों को व्यवस्थित करना है। तो इसका मतलब हमें बड़े से छोटे की तरफ चलना पड़ेगा। तो बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा आपको सी दिखाई पड़ रहा है बच्चे, यहाँ पर सी हो जाएगा, और जिसको हमने लिया है उसको हमने काट दिया, यहाँ पर सी हो गया। इसके बाद फिर किसको मैनेज करना है, सी के बाद डी है नहीं, ई भी नहीं है, यफ आपके पास 2 हैं, तो यफ को मैंने मैनेज कर दिया, यफ यहाँ पर 2 हैं। इसके बाद जी है नहीं, यच आपको नहीं मिल रहा है, आई है नहीं, जे बच्चे यहाँ पर आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 बार मैंने जे लिख दिया। इसके बाद के नहीं है और यल है, तो यल को भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आपका यल के बाद जस्ट यम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर मैंने यम भी लिख दिया, और यम के बाद बच्चे यहाँ पर आपका आर बच रहा है, आर मैंने लिख दिया, और लास्ट में यस बच रहा है, इसको लिख दिया।
अगर ये काम बच्चे आपने कर लिया है तो अब आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बोला है तो दाएं ओर से दूसरे, यानी कि दाएं ओर से दूसरे, फिर बोला है कि बाईं ओर छठा, यानी कि लेफ्ट से छठा। और हमें पता है ये दोनों अगर अपोजिट रहते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे बायां दायां हो चाहे दायां बायां हो। तो यानी कि 2 और 6 8 हो जाएगा। तो दाएं ओर से 8वां क्या होगा, तो यानी कि दायां मतलब अंत। तो बच्चे जिसको नहीं पता है, दायां इसको कहते हैं, और जब हम शुरुआत में होता है तो इसको बायां कहते हैं। तो यहाँ पर दाईं ओर से 8वां देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यफ आएगा। और बच्चे यफ आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो भैया सी आपका सही हो जाएगा। अगर आपने सी लगाया है तो एक बार फिर से आप मुस्कुरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसका जवाब बच्चे क्या बनेगा। ये क्वेश्चन एनालॉजी से पूछा गया है और यहाँ पर सभी बच्चे भैया ईमानदारी से इसका जवाब बताएंगे। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, और मुझे लगता है बच्चे क्वेश्चन तो है छोटा सा, लेकिन है थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन है। जवाब बताइएगा यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर होगा कुछ नहीं बच्चे, पहले तो इस ग्रुप को पूरा जोड़ लीजिए। 6 2 8 हो रहा है और 8 का ये 5 गुना है। यहाँ पर देखिए कि बच्चे यहाँ पर सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 8 5 13, और 13 का 5 गुना यहाँ पे 65 हो जाएगा। और मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर 65 ऑप्शन नंबर डी में है, और यही जवाब बच्चे आपका सही हो जाएगा। और एक बार फिर से आप अगर मुस्कुरा सकते हैं जब आप सही आया हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब बच्चे बताएंगे। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बकायदा आपको दिया गया है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। यहाँ पर सारी बातें बच्चे आपको बताई जा रही है। फिर कह रहा है माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, स्टार का ए बी का भाई है, और भाग का मतलब ए बी की बहन है। तो सवाल ये पूछा है कि जेड यक्स का नेफ्यू है, ये किस में सही होगा। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। जेड यक्स का नेफ्यू है, तो यानी कि नेफ्यू का मतलब होता है इसके भाई या बहन की जो भी कैरेक्टर होगा, इसका जो पुत्र होगा वो कौन हो जाएगा, यक्स। जेड यक्स का नेफ्यू है, तो माफ करिएगा यहाँ पर जेड आएगा, जेड। तो बच्चे यहाँ पर अगर जेड आ रहा है तो पहली बात तो इसके और इसके बीच में एक पीढ़ी का अंतर हो गया। तो पीढ़ी का अंतर 1 हो गया, और इसके बाद जेड का जेंडर जो है, यहाँ पर जेड का जो जेंडर है बच्चे, ये वाला जो जेड का जेंडर है ये पुरुष का है, ये बात मुझे तय है। और पहले मैं जेंडर के हिसाब से इसको एलिमिनेट कर लूँ, जरूरत पड़ेगी तो जनरेशन गैप की भी बात बताएंगे। जनरेशन गैप क्या होता है इसको समझाएंगे, लेकिन पहले हम जेंडर से इसे छांटे। जेंडर का मतलब क्या है कि मुझे बच्चे यहाँ पर ऐसी पक्की सूचना मिली है कि जेड का जेंडर एक पुरुष का होना चाहिए। और देखो कि जेड का जेंडर पुरुष का किस में है। प्लस का मतलब क्या है, ए बी का बेटा है, अर्थात यहाँ इसका जेंडर पुरुष का है। यहाँ पर बच्चे प्लस, यहाँ वाई जो है बी का, यानी कि वाई बेटा है जेड का, इसका जेंडर नहीं पता चल पाएगा। यहाँ पर भी इसका जेंडर नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि माइनस है, ए बी की बेटी है, अर्थात जेड जो है, अच्छा जेंडर पता चल रहा है ए बी की बेटी है, लेकिन यहाँ पर ये महिला हो जाएगी। और यहाँ पर भाग है, भाग का अच्छा जेड यहाँ पर लास्ट में है, जेड लास्ट में है बच्चे। यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब पहले वाले का पता चल पाएगा, ए बी की बेटी है, अर्थात वाई का पता चल पाएगा, जेड का नहीं पता चल पाएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यही वाला आप सही कर दीजिए और मुस्कुराते हुए चले जाइए। आपको और लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तब पड़ेगी जब 2 जगह पर जेंडर समान आ जाए। तो आगे मैं आपको जनरेशन गैप भी बताऊंगा, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अभी उस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। चलिए इसका जवाब बताएंगे बच्चे, यहाँ पर जवाब बताएंगे, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। बोला है एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है उसके पिता की पिता का इकलौता बेटा मेरा पिता है, उस महिला का उस पुरुष से क्या रिश्ता है। तो बताए भाई क्या रिश्ता कहलाता है। और रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो अपने तो अपने होते हैं, लेकिन रक्त का संबंध किन किन से है ये मैं रक्त संबंध में बहुत डिटेल से बताता हूँ। दिक्कत ये होती है, चलिए फिलहाल अभी उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। रक्त संबंध में जब कोई बाहरी लोग आते हैं तो वहीं से सारे रक्त संबंध के रिश्ते गड़बड़ होने लगते हैं। फिलहाल चलते हैं, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, तो यहाँ पर महिला वक्ता है बच्चे, और ये संकेत कर रही है एक पुरुष की ओर। अब इसने कहा क्या है, इसी बात को ध्यान से देखो। ये कहती है कि उसके पिता का पिता, यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, महिला कह रही है, पुरुष की ओर संकेत करते हुए महिला कहती है उसके पिता, अर्थात पुरुष के पिता, उसके पिता का पिता
यहाँ पर उसके पिता का पिता के इकलौता बेटा, अर्थात ये इकलौता बेटा मेरा पिता है, अर्थात इस महिला का भी पिता है, तो ये महिला यहाँ से उठ के इसके बगल में आ जाएगी। और क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है जरा देखिए, पूछा है उस महिला का उस पुरुष से, तो रिश्ता हमेशा से का की तरफ चलेगा, अर्थात पुरुष की महिला क्या लगेगी, तो यहाँ बहन होगा। और कुछ बच्चे जवाब भाई भी दे सकते हैं, लेकिन भैया यहाँ पर जवाब जो सही माना गया है और सही भी है वो बहन का है। तो अगर आप भाई लगा दिए हैं गलती से बच्चे, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जवाब होगा। और यहाँ पर ओ हो फिर से एक बार फुल टॉस बॉल, और फुल टॉस बॉल खेलने के आप आदी हो चुके हैं, मार दीजिए 6। यहाँ पर पूछा है कि डिफरेंट कौन सा होगा, तो भैया यहाँ पर सभी आपको व्यंजन दिखाई पड़ रहे हैं, एक ही स्वर दिखाई पड़ रहा है यू, तो बिना कुछ कहे आप यू पर कलम चला देंगे और यही बच्चे आपका सही जवाब भी है। इसमें ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आगे चलेंगे हम। आगे यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है बच्चे, इसमें ये कहा गया है कि निश्चित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 7 हैं, मतलब ऐसे कितने 7 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 5 आ जाए, यानी कि ठीक पहले कह रहा है कि 5 आ जाए, लेकिन ठीक बाद में 2 ना हो, यानी कि 2 नहीं होना चाहिए और बाकी कुछ भी हो वो चलेगा। अब देखते हैं ऐसा कौन कौन सा है जो इस शर्त को पूरा करता है। तो पहली बात तो 7 खोजिए, 7 के पहले 5 यहाँ है नहीं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 7 के पहले 5 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये फॉर्मेट माना जाएगा। 7 के पहले 5 है, यहाँ 2 नहीं है, ये भी फॉर्मेट माना जाएगा। 7 के पहले 5 है, यहाँ 2 नहीं है, ये भी फॉर्मेट माना जाएगा। यहाँ 7 के पहले 8 है, ये नहीं मान सकता है। यहाँ देखिए 7 के पहले 5 है, यहाँ 2 नहीं है, ये भी माना जाएगा। और बच्चे 7 के पहले 5 है, यहाँ 2 नहीं है, कोई संख्या नहीं है, लेकिन 2 भी तो नहीं है, तो इसलिए ये भी मान लिया गया है। तो यानी कि आपका 1, 2, 3, 4 और अंत वाला 5, जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही होंगे। कुछ लोग इसको नहीं माने होंगे, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त 7 के पहले 5 है और बाद में 2 नहीं है, कोई संख्या हो या ना हो इससे मतलब थोड़ी है, 2 नहीं है, बस आपका जवाब मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर भैया 5 जिनका जवाब आया है उन्हीं का जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। इसका जवाब बच्चे बताएंगे। बताइए भैया इसका जवाब क्या बनेगा, एक बार सभी बच्चे भाई फटाफट इसको बताएंगे और इसका जवाब बच्चे क्या बनने वाला है। आप लक्ष्य के साथ रहेंगे तो मुस्कुराते हुए रहेंगे और सभी बीमारियों से दूर रहेंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए यम प्लस यन माइनस क्यू, यहाँ पर आपका कह रहा है क्यू पुरुष है तो यन का क्यू से। भैया प्लस का मतलब पहले देख लो, ए बी का पिता है, तो अर्थात यहाँ पर यम किसका पिता हो जाएगा, यम पिता हो जाएगा मेरे भैया यन का। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर ओ वाला माइनस, तो माइनस का मतलब है ए बी की माँ है, अर्थात यन ओ की माँ है, यन किसकी माँ है, ओ की। फिर यहाँ पर बच्चे ये वाला है स्टार, स्टार का मतलब है ए बी की बहन है, अर्थात ओ किसकी बहन है, ओ बहन है क्यू की। यहाँ पर लेकिन बच्चे बोला है क्यू एक पुरुष है, अर्थात ये एक पुरुष हो गया। तो बोला है यन का क्यू से रिश्ता हमेशा से का की तरफ, अर्थात क्यू का यन क्या लगेगा, क्यू का यन क्या लगेगा, तो मम्मी लगेगी अर्थात माँ लगेगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई पड़ रहा होगा और यही बच्चे इसका सही जवाब है, यही सार्थक सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है, अटल है। चलिए यहाँ पर जवाब बताएंगे बच्चे, यहाँ पर इसका जवाब क्या बनने वाला है। सभी बच्चे भैया तन्मयता के साथ उत्तर देते हुए चलें। और यहाँ पर जो भी आपकी क्लासेज चल रही हैं, लक्ष्य क्लासेज आपके लिए पूरा कोशिश कर रहा है कि आपके नंबर अच्छे आएँ और हम एक एक परेशानी का आपको इलाज कर सके। बोला है कि एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलता है, तो मेरे भैया 5 किलोमीटर पश्चिम चला दीजिए, इसको जो कह रहा है उसको करते हुए चलिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है। बच्चे दायां ऊपर होता है, बायां नीचे होता है, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। थोड़ा सा बच्चे इसको बड़ा बनाइएगा, 10 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मतलब इधर ही चलेगा, यहाँ पर इसके बराबर आ जाएगा। 5 किलोमीटर चलता है, अपने घर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में जाना चाहिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त इसी दिशा में जाना चाहिए और ये दिशा है उत्तर। तो जिन बच्चों के जवाब उत्तर आए हैं एकदम मुस्कुराते रहिए, एकदम बेहतरीन रहिए भैया, उत्तर आपका सही जवाब है।
आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता चिता से भी बेकार होती है। जिसके पास चिंता आ गया उसका जीवन समाप्त है। और इसका जवाब बताइएगा बच्चे। इसीलिए आप लोग सही समय पर जॉब ले लीजिए, क्योंकि जीवन का आनंद तो आपको पता है कि सैलरी आती रहे और जीवन को एक उचित ढंग से जिया जाए। क्योंकि ये बताया गया है कि भैया 25 साल में गृहस्थ बन जाइए, 25 साल तक विद्यार्थी रहिए। अब अपने यहाँ तो ऐसा हो गया है कि 30-32 तक तो नौकरी का कोई वही नहीं हो रहा है और इसीलिए पीढ़ियाँ भी खराब हो रही हैं। तो आप लोग ऐसा ना करो, 25, 26, 27 तक लेटेस्ट नौकरी ले लो। नहीं लोगे तो आपका जीवन चल नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं। U का मान 80 है तो यहाँ पर 80 हो गया, माइनस दिया है, फिर आपको Z का मान लगाना है। Z का मान बच्चे यहाँ पर आपका 4 है। इसके बाद फिर यहाँ पर गुणा है, गुणा लगाइए और Y का मान दिया है। Y का मान आपका क्या है? Y का मान 96 है और यहाँ पर फिर भाग का लगाइए और फिर V का मान लिखिए। V का मान यहाँ पर क्या है बच्चे? V का मान यहाँ पर 6 है और इसके बाद प्लस लगाइए और यहाँ पर T का मान लिखिए। T का मान क्या है? T का मान भाई है 8 और यहाँ पर बराबर लगाइए और फिर क्या आएगा यही आपको बताना है। तो भैया इसको हल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 छंग 36, 16 आ गया। 16 चौका 64 होता है बच्चे, यहाँ पर 64 आ जाएगा। और 64 में आपको कुछ नहीं करना है, ये माइनस की वैल्यू है तो 80 और 8 88 हो जाएगा। पहले आप प्लस को जोड़ लीजिए, 88 में से 64 घटा दीजिए। तो भैया 88 में से 64 घटाएंगे, यहाँ 8 में से यहाँ 4 आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 24 आएगा। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं तो मेरे भाई मेरे दोस्त उन्हीं के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार हैं। आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और अगला क्वेश्चन बच्चे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है क्या। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त यहाँ पर आपका जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है और मुझे लगता है कि इसका जवाब भी आप बहुत बेहतरीन ढंग से देंगे। और देखते हैं कितने बच्चों के जवाब सही होते हैं। बोला है संख्या अनुक्रम दी गई है, सभी विषम संख्याओं में बच्चे बोल रहा है 1 की वृद्धि की जाती है और सभी सम संख्याओं में भी 1 की वृद्धि की जाती है। फिर नए संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इतना कुछ करना है। अब इतना कुछ करके नौकरी मिलती है तो लड़का या लड़की जो भी नौकरी पाएगा भैया वो तो थोड़ा सा भाव खाएगा ही। तो आप देख लीजिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किसको बाएं लगाना है, किसको दाएं लगाना है। और आप लोग कहते हो कि जिसकी नौकरी लग जाती है तो वो डिमांड बड़ा करता है, क्यों ना करे, उसने मेहनत करी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिएगा सभी भी यानी कि सब में एक एक जोड़ना ही है, चाहे वो सम हो चाहे विषम, तो एक एक जोड़ते हुए चलो। तो बच्चे यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ 7 में एक जोड़ोगे यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ोगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 में एक जोड़ोगे यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 में एक जोड़ेंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 में एक जोड़ेंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 में एक जोड़ेंगे बच्चे यहाँ पर 7 हो जाएगा, 3 में एक जोड़ेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, 8 में एक जोड़ेंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा, 4 में एक जोड़ेंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा और बच्चे 5 में एक जोड़ेंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ऐसा करने के बाद नए संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पर फिर से वही काम आपको कंसंट्रेट होके करना पड़ेगा कि सबसे छोटी संख्या को ढूंढना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या मुझे यहाँ पर 2 दिखाई पड़ रही है तो भैया 2 आ जाएगा और 2 यहाँ पर एक ही बार है, इसको मैंने काट दिया। फिर बच्चे यहाँ पर इसके बाद 3 दिखाई पड़ रहा है और 3 मुझे लगता है एक जगह पे है और 2 जगह पे है, तो 3 यहाँ पर 2 जगह पे है। 4 कितनी जगह पर है मेरे भाई? 4 यहाँ पर एक ही जगह पर है, 4 यहाँ पर एक ही जगह पर है। इसके बाद 5 कितनी जगह पर है? 5 एक 2 जगह पर 5 है भाई, तो यहाँ पर 2 जगह पर हमने 5 लगा दिया। और बच्चे यहाँ पर फिर कह रहा है कि 6 कितनी जगह पर है? 6 देखो एक जगह पर 6 है और 2 जगह पर 6 है, तो हमने 6 का काम तमाम कर दिया। 7 कितनी जगह पर है भैया? 7 यहाँ पर एक ही जगह पर है, 7 एक जगह पर हो गया। फिर आपका 8 कितनी जगह पर है? 8 यहाँ पर एक ही जगह पर दिखाई पड़ रहा है, तो 8 यहाँ पर एक ही जगह पर हो जाएगा। 8 एक ही जगह पर है, हाँ एक ही जगह पर है। 9 कितनी जगह पर है बच्चे? 9 यहाँ पर 2 जगह पे दिखाई पड़ रहा है और 9 ये आपका ये हो गया। तो इस तरह से पूरा अरेंजमेंट लग गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? तो दाईं ओर से 5वां यानी कि दाईं ओर से 5वां अंक कौन सा होगा भैया, यही पूछ लिया है। तो दाईं ओर से 5वां देख लीजिए, 1 2 3 4 5 यानी कि आपका बच्चे 6 अगर आया है तो आपका जवाब सही है। और 6 भैया मुस्कुराइए,
मुस्कुराने की वजह है आंसर का सही होना। बच्चे अगर आप लोग मुस्कुरा रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे, लेकिन मुस्कुराना बहुत ध्यान से है, क्योंकि अगर हम हर जगह मुस्कुराते रहेंगे तो पड़ोसी के पेट में दर्द होने लगता है। सभी जो आपके जानने वाले हैं वो सोचते हैं इतना खुश क्यों है। जरा इसको देख लीजिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है अब आपको अच्छे से पता है। बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, इसका मतलब होता है बच्चे वर्णमाला 2 भागों में बटी होती है। प्रथम 13 को पहला भाग कहते हैं और 13 से 26 को दूसरा कहते हैं। तो भैया मेरे ये कह रहा है कि जो पहला भाग है अर्थात 13 भाग ये आपका विपरीत है, उसके बाद जो दूसरा भाग है यन से लेकर जेड ये आपका सीधा है। तो क्वेश्चन में बोला है बाएं छोर से 7, बाएं छोर से 7 और फिर दाएं ओर से 12, तो दाएं ओर से मेरे भैया 12। तो हमने देखा कि ये दोनों अपोजिट हैं, तो अपोजिट लेफ्ट राइट हमेशा जुड़ते हैं, या राइट लेफ्ट हो वो भी जुड़ता है। तो बच्चे बायां और दायां मिलके कितना हो जाएगा 12 7 19। अब देखो अगर कोई भी अक्षर इस वाले में पड़ता, जैसे बाएं से चौथा पड़ता या बाएं से छठा पड़ता, तो हम यहाँ पर इसकी पहली प्लेस वैल्यू और आखिरी को इन दोनों को जोड़ लेते, अर्थात 14 में से घटा देते तो आपका उत्तर हो जाता। लेकिन अगर ये 19 आया है बच्चे, 19 का मतलब होता है यहाँ पर यस, यानी कि आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है और ये दूसरे अर्धांश में पड़ गया है, तो ये तो पहले से ही सीधा है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी मार के चले जाइए। यहाँ पर आपको कोई तामझाम लेना ही नहीं है। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। यहाँ पर दुनिया की रीति क्या है कि आप अपने खुश और गम को बहुत छिपा के रखिए। यहाँ पर देखो दा है, दा को अगर देखेंगे तो यहाँ 20 8 और 5, 20 8 28, 28 5 कितना होता है 33, यानी कि सबको जोड़ा ही गया है, तो आंट का बताना है। तो भैया शेक्सपियर ने कहा था, आजकल पता है होता क्या है कि आप अपने खुशी खुशी में अपने सारे राज अपने साथी को बता देते हैं और सोचते हैं कि आपका सीक्रेट बना हुआ है। तो मेरे दोस्त एक बार नोट कर लो कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ सीक्रेट रहे तो आप कभी भी उसको किसी से शेयर मत करिए। अगर आपने उसको शेयर किसी से भी कर दिया है तो वो फिर राज नहीं है, आपने उसको अपना खास समझ के बताया, दूसरा आपको और कहीं पे अपना खास समझ के बताएगा। इस तरह से आपका सीक्रेट रिवील हो जाएगा और आपकी बातें सबको पता चल जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि सपना भी देखो या कोई सोच रखो या कोई सीक्रेट है तो मन में अपने रखो, कभी आपका जो है वो रिवील नहीं होगा। तो यहाँ भैया आंट का देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 और 14 और 20 इनको मिला देंगे तो 35 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका जवाब एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका दरोगा में मैथ वाले सेक्शन में ये पूछा था, रीजनिंग, और उसको उठा के मैंने इसको यहाँ पे अरेंज कराया और मुझे पता है इसका जवाब बहुत बेहतरीन ढंग से देना है। बच्चे यहाँ पर अगर आप सावधान नहीं हैं तो इसका जवाब दे नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है, चूंकि भैया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अक्षर इसमें शामिल हैं, और इसमें बच्चे यहाँ पर कितने शामिल हैं 4, और इसमें देखो शामिल है 8 अक्षर, और यहाँ पर शामिल है 2 अक्षर। यहीं पर आपका पैटर्न छुपा हुआ है। अब आप कहोगे गुरुजी कैसे, देखो यहाँ पर -6 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, फिर यहाँ पर -6 हुआ, यानी कि ये सीरीज चल रही है -6 +4, यहाँ पर -6, तो अगली बार बच्चे +4 होगा, अर्थात 6 अक्षरों का अगर कोई श्रृंखला है तो वही सही है। और मेरे भैया 6 अक्षर तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है और यही आपका सही जवाब है। और इसमें आप देख रहे होंगे तो 5 ही अक्षर हैं, 6 नहीं है। तो ये आपका इस पर आधारित था और मुझे लगता है जिनका ध्यान यहाँ पर नहीं गया होगा उनका जवाब यहाँ पर सही नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, कथन और निष्कर्ष के बारे में ये कथन दिया गया है और निष्कर्ष निकालना है। और बच्चे लॉजिकल रीजनिंग की निष्कर्ष बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये कहता है कि जो कथन में कहा गया है उसी को आपको देखना है। कभी कभी हो सकता है कि कथन में कुछ बात छुपी हो, उसको आपको पकड़ के बताना है, लेकिन वही उतना कहना है, वही उतना निष्कर्ष बताना है जो कथन में हो। अगर आपने कोई कल्पना कर ली, कोई संभावना बता दिया, अपना कोई विचार दे दिया, तो भैया वो गलत हो जाएगा। कथन निष्कर्ष इसकी आपको आज्ञा नहीं देता। अब क्वेश्चन में पढ़िएगा है क्या,
कह रहा है विनोद एक अच्छा क्रिकेटर है। अब अच्छा क्रिकेटर का मतलब यहाँ पे इसने रिवील नहीं किया। अच्छा क्रिकेटर बच्चे उसको कहते हैं जो अच्छा बैट्समैन हो, उसको भी अच्छा क्रिकेटर कह सकते हैं। जो अच्छी बॉलिंग करता हो उसको भी अच्छा क्रिकेटर कह सकते हैं। जो अच्छी फील्डिंग कर सकता हो उसको भी अच्छा क्रिकेटर कर सकते हैं। अच्छा विकेट कीपर जो हो उसको भी अच्छा क्रिकेटर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई परिभाषा इसने दी नहीं और यहाँ पर बोला है विनोद अच्छी बल्लेबाजी करता होगा, विनोद अच्छी गेंदबाजी करता है। तो इसमें से क्या सही है? आप ये कह, अब तो इसमें हिंट दिया कि अच्छा क्रिकेटर है। अब उसने ये तो बताया नहीं कि अच्छा क्रिकेटर में किसको अच्छा क्रिकेटर कहेंगे, कथन में इसकी पुष्टि नहीं हुई। तो अगर बच्चे हम लोग इसका जवाब दे देते हैं तो इसी को माना जाता है कि खुद की अवधारणा, कल्पना करना या संभावना जताना। और बच्चे कथन निष्कर्ष इसकी कतई परमिशन नहीं देता, तो इसके ट्रैप में मत फंसिएगा। दोनों ही बातें निष्कर्ष में नहीं, कथन में कहीं नहीं गई हैं। इसलिए भैया निष्कर्ष और फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये बात आप अच्छे से समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कैलेंडर से है और बहुत छोटा सा सवाल है बच्चे। कैलेंडर में कह रहा है कि आज मंगलवार है तो 67 दिनों के बाद क्या आएगा? तो मेरे भाई 67 को यहाँ पर 7 से भाग लगाएंगे तो इसमें शेषफल कितना आता है? 7 से 7 9 63, 4 67 यानी कि 4 आएगा। तो भैया मंगल में आप 4 दिन जोड़ दीजिए, तो मंगल में 4 जोड़ेंगे तो भैया शनिवार आपका जवाब आना चाहिए। और बच्चे शनिवार आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। ये भी आपके 1 नंबर का उपहार ही है। इतनी छोटी सी बात तो मुझे पता है हर बच्चे को पता होगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे गलती करवा सकता है। छोटा सा सवाल लेकिन गलती आपसे भरपूर करवा सकता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसकी श्रृंखला बच्चे जैसे ही आप देखोगे, यहां पर 2, यहां पर 1 3 हुआ है, 3 2 5 हुआ है और फटाक से यहां पर 3 आप बढ़ा दोगे, चूंकि पहले 1 बढ़ा 2 बढ़ा 3 बढ़ेगा। लेकिन ये आप अगर करते हो, जैसे ये वाला तो क्लियर है, बी से ई हुआ है अर्थात यहाँ पर आपका 3 बढ़ा है, यहाँ पर भी 3 बढ़ा है तो यहाँ 3 बढ़ेगा तो के ही होगा, ये बात तो पता है। अब लेकिन जैसे ही के 8 उत्तर में दिया है, अब कुछ बच्चे इसको लगा देंगे लेकिन मैं कह रहा हूँ उनका गलत है। अब आप कहोगे सर जी इसमें सही तो है, लेकिन बच्चे उसने जो उत्तर माना, आप यकीन मानिए आप सोचोगे कि हाँ भैया क्या ऐसा भी उत्तर हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, जो इसमें उत्तर माना गया वो ये माना गया कि ये सब नेचुरल नंबर हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं। बच्चे ये अभाज्य संख्याएं से रिलेट किया है, तो ये 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, तो यहाँ पर 7 अभाज्य होगा। तो भैया इसलिए के 7 को सही जवाब माना गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को। अब अगर आप बी लगा के चले आएंगे तो बहुत बड़ी चीज बच्चे एग्जाम में नहीं पूछता है, बस छोटी छोटी बातें हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। नहीं तो हम लोग गलती अक्सर वही करते हैं जहाँ पे हमें पूर्णतया भरोसा होता है, और भरोसे किसी के ऊपर आंख मूंद कर करना आजकल गुनाह होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप भरोसा कर लिए तो धोखा वही दे रहा है जो आपका सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हो। जो सबसे ज़्यादा भरोसा जिस पे करते हैं आजकल वही धोखा दे रहा है। तो बहुत ध्यान से रहिएगा, सतर्क रहिए, होशियार रहिए, नहीं तो कभी भी आपके साथ भी धोखा हो सकता है। बोला है कि क्या सरकार को प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपसे कोई सलाह लेना चाहता है। और मुझे लगता है डेली टू डेली लाइफ में इसमें हम लोग हजारों गलतियां करते हैं। क्योंकि बच्चे हम लोग जैसे किसी को भी सलाह लेनी होती है तो वो ज़्यादातर अपने कलीग से लेता है, अपने साथी से लेता है, और कथन तर्क ये कहता है कि सलाह उस व्यक्ति से लो जो अनुभवी हो या जो सरकार द्वारा प्रेरित हो। 2-3 नियम है बच्चे, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि अगर ये चीजें अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप हमेशा गलत लाइन पे चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से आपको तर्क दे देगा और आपको अपने तर्क में फंसा देगा और आप गलती कर बैठोगे। आप ध्यान दीजिए, उसी व्यक्ति का तर्क सुनना चाहिए जो उस योग्य हो या जिसको अनुभव हो या उस फील्ड का महारथी हो, उसी का अनुभव, उसी का आप लोग तर्क लेना चाहिए। फालतू व्यक्तियों की तर्क मत लीजिए, नहीं तो आप हमेशा धोखे में रहोगे। यहां पर पूछा है कि क्या सरकार को प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो अगर हाँ तो क्यों हाँ, ना तो क्यों ना। तर्क आप इसका देखिए, पहला कह रहा है कि हाँ लगाना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का अवक्रमण होने में बहुत समय लग जाता है, ये बात सही है।
चूंकि आपने देखा होगा कि पन्नी वगैरह जहां फेंक दी जाती है या प्लास्टिक जहां पे फेंक दिए जाते हैं वो ठीक से सड़ नहीं पाता है और वहां पर इसको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इस वजह से देश में कहा गया है कि पन्नी या फिर कोई प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक को तो जला सकते हो, सबसे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर पन्नियाँ होती हैं, उसको पॉलीथीन को बैन करा गया है। लेकिन सोचिए, देखिए, देश का जो नियम है वो तो बनता तो है लेकिन फॉलो कहाँ हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, अन्य देशों ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और कथन तर्क इस बात का विशेष तरह से मना करता है कि आप किसी की नकल मत करिए। चूंकि ऐसा आपने समाज में भी देखा होगा कि कहते हैं शुक्ला जी का लड़का तो ये कर दिया, फला कर दिया, कोई दिल्ली पढ़ने गया तो वो डीएम बन गया, आप भी दिल्ली चले जाओ डीएम बन जाओगे। ये कतई मत करो, चूंकि आपके साथ जो सिचुएशन है, जो वातावरण है, वो कुछ और है। अगले के साथ क्या वातावरण था मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साथ जो चीजें लागू होती हैं वो दूसरे पर भी लागू हुई थी। ऐसा बिल्कुल प्रेरणा अवश्य लीजिए बच्चे, लेकिन कॉपी मत करिए। प्रेरणा लेना गलत नहीं है। यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, जरा देखिए। बोल रहा है कि कुछ अक्षर शब्द हैं। भैया यहां पर कह रहा है कि कुछ अक्षर जो हैं शब्द हैं, कुछ अक्षर शब्द हैं, ठीक है। और फिर इसने क्या कहा कि सभी शब्द संख्याएं हैं, यानी कि ज्यादा जो शब्द हैं वो संख्याएं हैं। यहां पर ये बात बोली जा रही है, इसी का आपको बताना है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ अक्षर संख्याएं हैं, अक्षर का कुछ भाग संख्या में आ रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि कोई अक्षर संख्या नहीं है, और कोई अक्षर संख्या नहीं तो डेफिनेटली रॉन्ग है, चूंकि अक्षर का कुछ भाग संख्या हो चुका है, तो ये वाला गलत हो जाएगा भैया। तो यहाँ पर केवल पहला वाला निष्कर्ष लागू होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन बच्चों ने भैया ऑप्शन नंबर ए दिया है उनके जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। अब इसका जवाब दीजिएगा बच्चे। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा सरदर्द हो सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए हमारे साथ बने रहेंगे तो इसी सरदर्द को तो हम खत्म करने आए हैं, डिस्प्रिन ले आए हैं। अब देखिएगा बच्चे, यहाँ पर ये है और यहाँ से ये वाला बदल रहा है, बाकी सब तीनों आप देखिए ये आपका समान है, सिर्फ एक में ही परिवर्तन हुआ है। और आप ध्यान से देखिए, दिशा आपकी ये होती है। अगर कोई पश्चिम में है और वहाँ से वो आपका यहाँ पर उत्तर हो रहा है, तो उत्तर से पश्चिम, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। 90 डिग्री बच्चे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका आपको ध्यान देना। अच्छा, उत्तर से दक्षिण हो रहा है, सही बात है, ये पश्चिम में है, पहले ये दिशा पश्चिम में है और यहाँ से दक्षिण हो रहा है बच्चे, उत्तर नहीं जा रहा है, दक्षिण हो रहा है। तो यहाँ से ये कह सकते हो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। और फिर आप यहाँ से देखिए सब समान है, केवल ये बदल रहा है। इसका देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है बच्चे, ये आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये पूरब दिशा में है और पूरब से दक्षिण में हुआ है, तो पूरब से दक्षिण आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही जाता है। यहाँ से देखिए पूरब से दक्षिण 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा। अब क्वेश्चन ये देखना है कि अब नीचे की तरफ से देखो, यहाँ पर आपका ये है 90 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज वाला ऑप्शन, और फिर बच्चे ये आपका जो होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा। तो मेरे भाई 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, चूंकि ये आपका उत्तर है और उत्तर से क्लॉकवाइज ये पूरब दिशा जाएगा 90 डिग्री, और पूरब दिशा यही वाला दर्शा रहा है। अब आप कहोगे भैया ये भी तो है, लेकिन बच्चे ये वाला आपका सही नहीं है, ये वाला बदल रहा है, चूंकि ये बदलना नहीं चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं उनके जवाब एकदम सही है, और बाकी लोग अपना मंथन करें। और यहाँ पर बच्चे देखिए इसका जवाब क्या बनेगा, इसका जवाब क्या बनेगा। ये जवाब तो मुझे लगता है एकदम आसान है, ये कई दफ़ा मैंने डिस्कस कर दिया। ये 1 है, 8 है, जोड़ने पर 9 हो रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगले में देखो ये 10, ये 7, और 10 7 कितना होता है बच्चे 17, लेकिन 17 में एक जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर देखो 14 है, और 14 में बच्चे यहाँ 11 है, 14 11 25, यहाँ पे एक जोड़ा जा रहा है, अर्थात फिर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू को जोड़िए और उसमें एक और ऐड करना, ये भी आपका सही ही होगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे भाई मेरे दोस्त ये कह रहा है कि इसको ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मजीतो और चॉकलेट को दर्शाता है, जहां सबसे बड़ा त्रिभुज जूस, अर्थात ये वाला बच्चे कह रहा है कि जूस है,
और जो सेकंड वाला दूसरा सबसे बड़ा त्रिभुज है ये है मजीतो, ये है मजीतो। और फिर वृत्त जो है आपका ये बच्चे चॉकलेट है, ये वाला है चॉकलेट। और आपका जो वर्ग है ये आइसक्रीम है, जो वर्ग है मेरे भाई ये है आपकी आइसक्रीम। तो कह रहा है कि ऐसा ऑप्शन बताइए जो केवल मजीतो और चॉकलेट को दर्शाता है। मजीतो यानी कि ये वाला और चॉकलेट मतलब ये वाला, यही दोनों को दर्शाना चाहिए। तो इसमें ऐसा कौन सा आएगा जो यही दोनों को सिर्फ दर्शाएगा? 8 होगा या 2 होगा? फटाफट बच्चे इसका जवाब देंगे, क्वेश्चन इसका जवाब बताएंगे। बताइए भैया। तो मुझे लगता है बच्चे यहाँ पर 2 ही आपका हो पाएगा, क्योंकि ये जो 2 है ये सर्कल में भी है और इस छोटे वाले में भी है, इससे आपका बाहर होना चाहिए, तो इससे बाहर भी है। तो भैया 2 अगर आपने दिया है तो आपका एकदम जवाब सही है। मुस्कुराइए फिर आप, और क्या। अगर नहीं जवाब दिए हैं तो थोड़ा सा टेंशन लीजिए, लेकिन बहुत मत लीजिए। मुस्कुराना एक सबसे अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा कि उसी के सामने मुस्कुराइए जो आपकी मुस्कुराहट की कदर करे, उसके सामने मत मुस्कुराइए जो आपको देख के जल जाए। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बच्चे वर्ग के अंदर वर्ग है 2, यहाँ पर भी 2 होगा। ये 1 2 3 और सबसे बड़ा वाला 4। तो यहाँ पर चेक करिए, 2 2 4 4 8 और उसके बाद यहाँ पर 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। तो बच्चे यहाँ तक हो गए, 15 यहाँ तक हो गए भैया मेरे। तो ये वाला दिखाई पड़ रहा है आपको, ये 16 हो जाएगा। तो 15 के बाद 16 हो गया। अब एक ही बच्चे आपका बच रहा होगा, और ये वाला देखिए एक आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये आपका 17 हो जाएगा। तो भैया 17 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो फिर से मुस्कुराइए, आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर कह रहा है कि कौन से बेनारेख में कौन सी संख्या व्यापारी और वस्तुकार को दर्शाती है। लेकिन भैया कह रहा है कि पुलिस वाले नहीं आएंगे, इसमें पुलिस वाला नहीं आना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में है जिसमें कि पुलिस वाले ना आए? पुलिस वाले आपके नहीं आने चाहिए। भैया क्वेश्चन नंबर बताइए 38 में क्या जवाब होगा? ध्यान से देखिए, मुझे इस पुलिस वाले को निकालना है। तो पुलिस भैया ट्रायंगल है, ट्रायंगल को आप निकाल दीजिए। यहाँ पर जो संख्याएं हैं इसको खत्म कर दीजिए ट्रायंगल को। अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा जो दोनों में आप कहोगे जी हुजूर 7। तो भैया 7 तो दोनों में है, यही वाला ऑप्शन मुस्कुरा के लगा दीजिए, एकदम सही हो जाएगा। अगला वाला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति को कौन उत्तम तरीके से पूर्ण करेगा। इसका जवाब भैया बताइए, इसका जवाब आपका क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भैया बताइए सब लोग। मुझे लगता है इसका भी आप जवाब बड़े आसानी से दे सकते हो मेरे भैया। इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना थोड़ी पड़ेगा। जवाब दीजिए। यहाँ पर ये ऐसे लग जाएगा, और जो आपकी ये वाला है इस तरह से क्रॉस चला जाएगा, और ये दोनों ऐसे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसा सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, हाँ ये वाला भी तो लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई पड़ रहा है, यही बच्चे आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो भैया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। और बच्चे यहाँ पर बताइए कि प्रतिबिंब वाला है दर्पण वाला, और दर्पण प्रतिबिंब भैया कहता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब कहता है कि जो अक्षर आपके मिरर के नज़दीक है वही सबसे पहले आएंगे, अर्थात जो दूर दिखाई पड़ते हैं वो नज़दीक दिखाई पड़ते हैं। इसके पहले मेरे भैया टी है, तो पहले टी से शुरुआत करेंगे। और दर्पण प्रतिबिंब का नियम क्या है कि आपके दायां का बायां, बायां का दायां, लेकिन ऊपर नीचे में कोई बदलाव नहीं होता है। तो टी जो आपका इस तरफ घूमा है इस तरफ घूम जाएगा, ऐसे होगा। तो भैया इसमें या तो ऑप्शन नंबर ए और या तो डी। यन आपका सेम है, लेकिन बच्चे ई आप देखिए, ये जो इस तरफ है तो आपका ऐसे इस तरफ वो घूम जाएगा और ये इस तरफ घूम जाएगा, तो बिल्कुल 9 की तरह दिखाई पड़ेगा। और ये ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। और ये आपकी वीडियो कैसी लगी है, कैसी आपकी क्लासेस लगी हैं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे दोस्त आप लोग इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और आप लोग यूं ही बने रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, और लक्ष्य क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको लक्ष्य क्लासेज ही ऐसा संस्था है जो आपका हाथ पकड़ा है तो आखिरी तक आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।